भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब? आप सबको जय श्रीमन्नारायण। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका अभिनंदन। आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। भगवान की कथा की पावन गंगा में हम डुबकी लगा रहे हैं और हमारे श्री सुशील कुमार गुप्ता जी और आपकी धर्म पत्नी श्रीमती रूबी गुप्ता जी कथा की इस पावन गंगा में डुबकी लगाकर अपने लोक परलोक दोनों को सार्थक कर रही हैं और जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। अपनी 21 पीढ़ियों को आपने तार दिया है। भागवत की कथा कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आप आए नहीं हैं, आपको बिहारी जी ने बुलाया है। बिना बुलाए यहां पक्षी भी नहीं आता, बिना बुलाए यहां पक्षी भी नहीं आता उड़ के। इसलिए तो कहा वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ये वृंदावन की महिमा सब नहीं जान पाते। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र चा। ये वृंदावन भगवान का धाम है। भगवान की इच्छा हुई कि आप यहाँ आए और आप कथा सुने। जब आप पर भगवान की नजर पड़ी तो भगवान ने अपने पास बुला लिया, यहाँ आओ मेरे पास। और आपके साथ ये परिवारी जन आपके आए और सबका मन भगवान में लग रहा है और आप सबका कल्याण कर रहे हैं। बहुत बड़ा पुण्य आपने कमाया है। आपके पुत्र प्रद्युम्न गुप्ता जी, आप भी कथा सुन रहे हैं। छोटा बच्चा है और आप भी कथा सुन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी इसी बहाने माँ बाप को कथा सुनवानी चाहिए। भागवत में आप आओ, बच्चे आए, बच्चे भी सुनेंगे, वो भी कुछ सीखेंगे। आप नवी मुंबई से आए हैं और कथा सुनते सुनते ही आपके मन में भाव जागा। टीवी पर कथा सुनते सुनते हम भी भागवत कराएं। और देखो, भागवत सुनते सुनते भागवत कराने का मन आया तो जब आप भागवत सुन रही थी तब आपके हृदय में भगवान विराजे थे। भागवत जी में लिखा है शुश्रू शुभिस्तक्षणात्। जब आप भागवत सुनते हैं उसी क्षण, जब भागवत सुनने का मन करते हैं उसी क्षण आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान आपके मन से जो संकल्प कराते हैं वो भगवान पूरा जरूर करते हैं। और देखो, आज हमारी 25 बेटियों का यहाँ विवाह है और बेटियों के विवाह भी बिहारी जी ने अपने पास बुला लिए। इन सब जोड़ों को आओ हमारे पास, हम तुम्हारा घर बसाएंगे। आज गौरी गोपाल भगवान की कृपा से यहाँ 25 बेटियों का विवाह होने जा रहा है। आप भी इन बेटियों के माता पिता बनकर गौरी गोपाल में हमेशा की तरह आज भी यहाँ बेटियों का विवाह है। पिछली बार 21 बेटियों का विवाह था, इस बार 25 बेटियों का विवाह है। और अब 21 नवंबर को यहाँ पर 101 बेटियों का विवाह होगा। तो आप भी इन बेटियों के विवाह से अपने आप को जोड़े रखिएगा और कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो भागिए मत, अच्छा करने का मौका मिले तो करिए। एक जंगल में आग लगी, सारे पक्षी भाग गए, पर एक छोटी सी चिड़िया
चौंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। कौआ बोला भाग चल, जल जाएगी। चिड़िया बोली क्यों भाग चलूं, मैं नहीं भागूंगी। तो क्या कर रही है? बोले मैं जंगल की आग में पानी डाल रही हूं। कौआ हंसा, क्या कर रही है? पानी डाल रही है, क्यों? चिड़िया बोली मैं जंगल की आग को बुझाना चाहती हूं। कौआ हंसकर बोला पगली, क्या तू जंगल की आग को बुझा पाएगी? तेरी चोंच में इतना पानी है। चिड़िया बोली कौआ बात तो सही है, मेरी चोंच में इतना पानी तो नहीं है कि मैं जंगल की आग बुझा सकूं, लेकिन जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं, बल्कि आग लगाने वालों में नहीं, बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं भागी नहीं, मैंने इस जंगल की छाया ली है, दाना पानी खाया है, मैं इसे जलता हुआ कैसे देखूं? इसलिए समाज की सेवाओं से, जिम्मेदारियों से भागो ना, बल्कि समाज की सेवा करो। कई लोग भाग जाते हैं, हम नहीं करेंगे सेवा माता पिता की, हम नहीं सेवा करेंगे ये, हम नहीं, हमसे नहीं होगा। भाई जिम्मेदारियां निभाना ही जिंदगी है, जिम्मेदारियों से भाग जाना जिंदगी का नाम नहीं है। चिड़िया भी चाहती तो लगी थी आग, भाग जाती, पर वो चिड़िया आग में पानी डालती रही। क्यों? क्योंकि जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए आप भी अपना नाम इन बेटियों के विवाह की सेवा में लिखवाइए, वृद्ध माओं की सेवा में, क्योंकि घर से निकालने वाले बच्चे तो बहुत हैं। कुछ बच्चों ने अपना नाम अपने माँ को घर से निकालने में लिखवाया है, तो ये दास ने अपना नाम वृद्ध माओं की सेवा करने में लिखवाया है। नाम तो सबने लिखवा लिया, ईश्वर की डायरी में सबका नाम होगा। जिन बेटों ने अपनी माँ को घर से निकाला है, क्या उन बेटों का ईश्वर की डायरी में नाम ना होगा कि तुमने अपनी माँ को निकाल दिया? नाम तो मेरा भी भगवान की डायरी में होगा कि तुमने उन माँओं को, जिन माँओं को उनके अपने बच्चों ने निकाला, उनकी सेवा गौरी गोपाल में हुई। इसलिए मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने, माँओं को निकालने वालों में नहीं, माँओं की सेवा करने वालों में मेरा नाम होना चाहिए। समाज में ये लगी आग, उस आग में ये दास अनिरुद्ध सेवा का पानी ही तो डाल रहा है। कुसंस्कारों की आग लगी है, मूर्खता की आग लगी है, तो सेवा का पानी डाल डाल कर सिंचाई कर रहा है, ताकि कुछ तो संस्कार जीवित रहें, वरना लगभग संस्कार मर रहे हैं। प्रिय भक्तों, अपने आप को गौरी गोपाल की सेवाओं से जरूर जोड़िएगा। आप भी किसी एक कन्या का विवाह करने में मदद कीजिएगा, एक बेटी का कन्यादान आप भी कीजिएगा। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान एक उंगली से पहाड़ उठाते हैं, गोवर्धन, गाय का वर्धन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं और समाज को मैसेज देते हैं भगवान कि आप सब भी गाय की सेवा करना। गौ सेवा, गाय की सेवा बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? गौ माता की सेवा करते हैं। आप लोग गाय की सेवा करते हो कि नहीं? हाँ या ना? गाय घर में रखो, गाय की सेवा करो, गाय के साथ थोड़ा समय बिताओ, गाय की सेवा करो। गाय की सेवा श्रेष्ठ सेवा है। भगवान की सेवा क्या है? गाय की सेवा, दीन दुखी की सेवा, इसी से ना भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे एक माँ है और उसका बच्चा बहुत भूखा है। माँ और बच्चा दोनों भूखे हैं, जिसमें कि बच्चा बहुत भूखा है, छटपटा रहा है। तो अब आप बताओ कि माँ कब खुश होगी? जब माँ को भोजन कराया जाए तब, या बच्चे को भोजन कराया जाए तब?
पहले किसे भोजन कराएं? वीडियो से माँ कहेगी कि मुझे बाद में कराना, वीडियो मैं नहीं खाऊंगी तो भी चलेगा, मेरे बच्चे के लिए जरूर दीजिए। जैसे माँ बच्चे की तृप्ति से, संतुष्टि से, बच्चे की खुशी से खुश होती है, ऐसे भगवान भी भक्तों की खुशी से खुश होते हैं। और माँ बच्चे के दुख से दुखी होती है, ऐसे भगवान भी भक्तों के दुख से दुखी हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने गायों की सेवा करके समाज को गौ सेवा का मैसेज दिया है। इसके बाद भगवान ने आज यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, सारे ब्रजवासियों को भगवान ने पहले तो बैकुंठ का दर्शन कराया और बैकुंठ का दर्शन कराते हुए भगवान ने कहा कि वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। ब्रजवासियों को बैकुंठ का नंद बाबा को वरुण देवता ले गए लाए और बैकुंठ का दर्शन करके ब्रजवासियों ने कहा कि हमें जितना सुख वृंदावन में है इतना बैकुंठ में नहीं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। तो वृंदावन की महिमा बड़ी निराली है। आज भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया। आज भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, किसके लिए? जगत के लिए। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता आओ। मैया थोड़ा शांत रहो मेरी माँ, सब लोग चुप रहो, शोर ना करो, शांत रहो सब लोग, शांत करो सबको। मैया आज भगवान ने बांसुरी किसके लिए बजाई? गोपियों के लिए। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता आओ, सब आओ, सबको बुलाया। बांसुरी बजी, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की, अमुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजी, वृंदावन बंसी बजी, मोहे तीनों लोक, सब मोहित हो गए। जब बांसुरी बजी तो शंकर जी दौड़ पड़े। पार्वती जी ने हाथ पकड़ा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले मेरे प्रभु बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। प्रभु की उस लीला में सम्मिलित होना चाहता हूँ जिस लीला का हमको युगों युगों से इंतजार रहता है, उस लीला में हम सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा कौन सी लीला? तब भगवान शिव ने कहा कि आज प्रभु रास लीला कर रहे हैं, जो कि अनेक युगों में, मतलब बहुत युगों युगों के बाद ये लीला कभी कभी होती है, हर युग में ये लीला नहीं होती। तो शंकर जी दौड़ पड़े। पार्वती जी बोली ऐसे ना जाओ। क्यों?
शंकर जी बोले मुझे जाना है। नारद जी दौड़ पड़े, पर ये सबकी समस्या ये थी कि ये सब इस रूप में जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहां सिर्फ गोपी भाव की एंट्री थी। भगवान ने जब रास रचाए तो गोपियों को बुलाया, राधा ललिता विशाखा आओ। गोपी मतलब कौन? आप बताओ गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं? किसे? दादाजी बताओ गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं? हैं? गोपी का मतलब है गौ मतलब इंद्रियां। गो मतलब जैसे आपकी इंद्रियां हैं। आपकी कितनी इंद्रियां होती हैं भाई? आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 5। आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 5। आपकी कितनी इंद्रियां भैया चश्मा वाले? 5। भैया आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 5। इंद्रियां होती हैं 10। इंद्रियां कितनी होती हैं मेरी माँ? कितनी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञान जैसे आंखों से ज्ञान होता है रूप का, कानों से ज्ञान हुआ शब्द का, वाणी से ज्ञान हुआ रस का, चमड़ी से ज्ञान हुआ स्पर्श का, नाक से ज्ञान हुआ गंध का। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। रस रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और 5 कर्मेंद्रियां जिनसे कर्म करते हैं आप। हाथ से कर्म लेना देना, पांव से कर्म चलना फिरना, मुंह से कर्म बोलना बताना, और मूत्र द्वार और मल द्वार। ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। गोपी मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, इच्छाओं को, जैसे आंख क्या चाहती है? देखना अच्छा रूप। कान सुनना चाहते हैं, चुगली निंदा। कान क्या सुनना चाहते हैं? कथा जितना स्वाद देती है, कुछ लोगों को कथा में स्वाद मिलता है आनंद, कुछ लोगों को निंदा में। हाँ हाँ और सुनाओ क्या हुआ? क्या हुआ? तो कानों को सुनना अच्छा लगता है, चुगली निंदा। भक्त को सत्संग। जिह्वा को, आपकी जिह्वा कैसी है? आपकी जबान पे आपको कंट्रोल है? खाने में और बोलने में। ना तो आज के व्यक्ति को खाने में कंट्रोल, ना तो बोलने में कंट्रोल। मैया, ओ प्यारी मैया यहां वाली, आपको खाने में कंट्रोल है और बोलने में? खाने में कंट्रोल और बोलने में। अच्छा, एक इंद्रिय है चमड़ी, त्वचा। ये त्वचा क्या करती है? स्पर्श। स्पर्श। अभी एक समाचार मिला कि एक स्त्री जिसके 4 बच्चे थे, वो एक आदमी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। समझाया लोगों ने कि भाई तेरे 4 बच्चे हैं, तेरा अच्छा पति है, अच्छा चल रहा है, क्यों जाना है उसके साथ? नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। और वो अपने बच्चों को, पति को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ भाग गई। और प्रेमी भी 1 साल बाद किसी और के संग भाग गया। ले भैया अब बताओ, वो ना घर की रही ना। अच्छा आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो अपने पति और बच्चों